नमस्कार। आज मैं आपको नंबर 8 के वो 8 सफलता के नियम या सूत्र बताने जा रहा हूं जिन्हें समझकर आप अपनी हर एक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील कर देंगे। ये वीडियो आपके अंदर के सेल्फ डाउट को खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8th, 17th या 26 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 8 वाले अक्सर थक जाते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये वीडियो आपको संभल कर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। नंबर 8 वालों के जीवन को डिकोड करना इतना आसान है नहीं वैसे, लेकिन जिन 8 नियमों की आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये असल में आपके जीवन की मुश्किलों का एक तरीके का सॉल्यूशन मैनुअल है। इन्हें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि इन्हें अपने भीतर अगर आप उतारेंगे तो आपके लिए जो राह है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी और जो जर्नी टूवर्ड्स ग्रेटनेस के लिए जो माइंडसेट की प्रोग्रामिंग आपको रिक्वायर्ड है ये आपको वो प्रोवाइड करेगा। अगर आप महानता के उस शिखर पर पहुंचना चाहते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो चलिए आपके माइंडसेट को उस असीमित शक्ति से जोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द पॉज। आपकी ग्रेटेस्ट पावर पता है क्या है? ट्रिगर से रेस्पॉन्स के बीच का वो पॉज। ये पॉज ही आपके लिए गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि इस पॉज के बाद आपका रिएक्शन भी वही कारण बनेगा जिसके बाद आपकी ग्रोथ होगी या आपका डाउनफॉल आएगा। ये पॉज के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये पॉज या टाइम आउट कह लीजिए आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करता है। ये आपकी ताकत है जो आपको एनालाइज करने का टाइम देता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड एंड द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। तो इस पॉज को कमज़ोर या कम मत आकिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस टाइम आउट के बाद रिलेशनशिप बचेगा या नहीं, जॉब कंटिन्यू आप करेंगे या नहीं, ये आपके पॉज के बाद का रिएक्शन डिसाइड करेगा। सो यूज द पॉज टू बिल्ड अ स्ट्रेटजी, अ प्रॉपर फाउंडेशन इस पे बेस्ड रहेगी। सेकंड पॉइंट है कि एनीवन कैन थ्रो पॉइजन बैक, बट भगवान शिव बताते हैं कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाना है। कुछ लोग नेगेटिविटी अब्जॉर्व कर लेते हैं और कुछ लोग उसको इमिडिएटली पास ऑन कर देते हैं, बट यू नीड टू होल्ड योर रिएक्शन, ऑब्जर्व देम इमोशनली एंड प्रोसेस देम कॉन्शियसली। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आपको कोई क्रिटिसाइज करे या डिसरिस्पेक्ट करे तो इमीडिएट रिएक्ट मत कीजिए, उस तक एकदम से अप्रोच मत कीजिए, क्योंकि कई बार लोग दूसरे को सुखी देखकर भी दुखी हो जाया करते हैं। वो कहते हैं ना कि उदासी में किसी ने हाल तक ना पूछा मेरा, मुस्कुरा क्या दिए सब वजह पूछने लगे। तो इस बात का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रुद्र अप्रोच। द पावर इज टू स्टे इन कंट्रोल व्हेन यू हैव एवरी रीजन नॉट टू। जॉब पसंद ना आ रही हो, किसी के अंडर काम नहीं करना पसंद आ रहा हो, ऑर्डर्स लेना पसंद ना आ रहा हो आपको, मैं गुलामी नहीं कर सकता, मैं चुप रहकर सहता हूँ इसलिए लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, ऐसे थॉट प्रोसेस अक्सर नंबर 8 वालों के दिमाग में आते रहते हैं। बीइंग काम डजंट मीन यू आर वीक। बी लाइक लॉर्ड शिवा, उनकी तरह बनिए, उनसे देखिए, उनसे सीखिए। ही इज भोलेनाथ एंड ऑल्सो रुद्र। रुद्र इज नॉट इमोशनल आउटबर्स्ट, इट इज कॉन्शियस एक्शन। तो जब आप बहुत खुश हो तो किसी को कोई प्रॉमिस मत कीजिए, और जब बहुत दुखी हो तो बिना सोचे समझे कोई गलत कदम मत उठाइएगा। सो रिस्पॉन्ड व्हेन नेसेसरी एंड सेट बाउंड्रीज व्हेन रिक्वायर्ड एंड वॉक अवे व्हेन एप्रोप्रिएट। जल्दबाजी में कदम हमेशा गलत होगा साबित। नंबर 4, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट chaos इज नॉट अ पेट, chaos इज अ लैडर। कई बार इंसान तूफान से बचने का हर रास्ता ढूंढता रहता है पर भूल जाता है कि कई बार उसकी मंजिल उस तूफान से गुजरने के बाद ही उसको हासिल होगी। सो कभी भी तूफान से डरिए मत। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो अर्निंग विदाउट चर्निंग। एक्चुअली नंबर 8 का ना कई बार एक मुसीबत से बचने के चक्कर में दूसरी मुसीबत मोल ले लेता है। तो टाइमिंग बहुत क्रूशल है आपके लिए। प्रायोरिटी सेट करना आपकी लाइफ के लिए, टाइम टेबल सेट करना, रूटीन सेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
तो मेक श्योर कि वो इग्नोर ना हो पाए। नंबर 5, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग बट स्टिल यू आर इन द गेम। पॉसिबल दैट इज बिकॉज ऑफ योर ईगो। लेकिन सबसे पहले यू नीड टू चूज योर ग्राउंड फर्स्ट। कई बार हम मेहनत वहाँ कर रहे होते हैं जहाँ हमने दूसरों को एक्चुअल में सक्सेस पाते हुए देखा होता है। तो हर एक जो लैडर दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपके भी हो और वो सेम मंजिल तक लेके जाए। जो फॉर्मूला एक ने अपनाया और सक्सेस पाई, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो सेम तरीका या सेम तरह से सक्सेस आपको मिले। लिसन टू योर इनर वॉइस। मेहनत तब रंग लाएगी जब शिद्दत से की जाएगी, और शिद्दत तब रंग लाएगी जब मन लगाकर गोल दिमाग में सेट करके उसके लिए मेहनत करेंगे आप। तो मेहनत से तो कभी डरिएगा मत, बिकॉज यहीं से सब कुछ शुरू होता है आपके लिए। 6th पॉइंट इज स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल अ प्रोग्रेस। नंबर 8 वालों, आपके जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि रातों रात कुछ नहीं मिलता आपको। छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपका रिजुनोवेशन होगा। आपके करियर, आपकी सफलता और आपके सपनों की रफ्तार अक्सर धीमी हो सकती है। जब आपके साथ के लोग आगे निकल रहे होंगे तब आपको लगा कि आप एक जगह ठहर गए हैं, रुक गए हैं, कोई मौका नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखिए, धीमी प्रगति भी प्रगति ही कहलाती है। आपका स्टेप धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे करेंगे, बहुत सोच विचार के होगा, बट फाउंडेशन कॉन्क्रीट रहेगा आपका, ताकि जब आपकी सफलता की इमारत खड़ी हो तो सदियों तक टिकी रहे। दूसरों की नकल करके अपनी रफ्तार मत बदलिए, कछुए के चाल से चलिए, लेकिन कदम आगे बढ़ते रहने चाहिए। आपकी ग्रेटनेस का सफ़र लंबा ज़रूर है, डिलेड है, पर डिनाइल नहीं है। नंबर 7, पेन इज़ द टीचर एंड पेशेंस इज़ पावर। इस नंबर जो 8 नंबर है कि इसकी डेस्टिनी में एक बात साफ लिखी है, आपको बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। आपके जीवन में मिला हर एक दर्द, हर एक धोखा और हर एक नाकामी दरअसल कोई सज़ा नहीं है, बल्कि वो आपका सबसे बड़ा टीचर है। हर एक जख्म आपको एक गहरा सबक सिखाने आता है, और जब मुश्किलें आपको हर तरफ से घेर लें तो याद रखिएगा कि नंबर 8 की सुपर पावर है पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी। आपका शांत रहकर सही वक्त का इंतज़ार करना, पढ़कर घुटने टेकना नहीं है, बल्कि वो आपकी असली ताकत है। आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, उस ट्रायल एंड एग्जामिनेशन से तो गुजरना ही पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। और जब आप उस दर्द को सहकर धैर्य के साथ खड़े रहते हैं तो वही दर्द आपकी पावर बन जाता है। आपने स्कार्स को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपना मेडल बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 8, डू नॉट कंप्लेन, जस्ट एक्सप्लेन। नंबर 8 वालों की ज़िंदगी की एक कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया अक्सर आपके संघर्ष, आपके दर्द को कभी नहीं सुनती। जब आप किसी काम के में सक्सेस हासिल नहीं कर पाते और अपनी जायज़ परेशानी भी बताते हैं तो दुनिया उसे अनसुना पहले तो करती है, और दूसरी बात फिर उसे एक्सक्यूज़ का नाम दे देती है। इसलिए आपके लिए नियम बहुत साफ है, शिकायत मत कीजिए, सिर्फ फैक्ट्स पे बात कीजिए और फैक्ट्स सामने रखिए। क्योंकि आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम करते हैं तो फैक्ट्स आपके सामने आएंगे अगर आप उसे अनदेखा नहीं करेंगे। तो जब स्थितियां आपके खिलाफ हों तो विक्टिम कार्ड खेलें या लोगों से हमदर्दी मांगने के बजाय ठंडे दिमाग से केवल हकीकत को आप बयां किया कीजिए। जब आप भावनाओं में बहकर कंप्लेन करने के बजाय पूरी मैच्योरिटी के साथ स्थिति को एक्सप्लेन करते हैं तो सामने वाले की उंगली उठाने की जो हिम्मत है ना आप पर, वो एक तरह से कमज़ोर पड़ जाती है। अपनी खामोशी और अपनी मेहनत को अपनी ढाल बनाने की ये समझ आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। एक बोनस पॉइंट और देता हूँ मैं आपको, जो नंबर 9th पॉइंट है। अगर कभी दो लोगों के बीच कोई आपसी लड़ाई या मन मुटाव हो जाए तो कभी भी बीच में नेता बनकर उन्हें मनाने या सुलह कराने आप मत जाइएगा। आपकी नीयत कितनी भी साफ हो, लेकिन जब आप बीच बचाव करने जाएंगे तो या तो आप उस व्यक्ति को नाराज़ कर बैठेंगे जिसे आप समझाने गए हैं, या फिर दोनों पक्ष अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष घूम फिरकर आप पर ही थोप देंगे। आपकी कुंडली की ऊर्जा आपको एक जज बनाती है, लेकिन हर जगह मुफ्त में न्याय बांटना आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा उसका। जहां आपका कोई सीधा लेना देना नहीं है वहां शांत रहकर पीछे हट जाना ही आपके लिए
एक समझदारी का सौदा होगा। अपनी ऊर्जा को दूसरे के ड्रामे में बर्बाद मत कीजिए, उसे अपनी महानता के सफ़र में, दैट इज़ जर्नी टूवर्ड्स ग्रेटनेस के लिए बचा कर रखिए। नंबर 8 का मतलब ही है इन्फिनिटी, यानी असीमित क्षमताएं। आप हार मानने के लिए पैदा ही नहीं हुए। हाँ, आपको अपनी माइंडसेट के ऊपर काम ज़रूर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ योर जर्नी टूवर्ड्स ग्रेटनेस। तो उठिए, संभलिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि नंबर 8 की असली ताकत क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।